हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी तक अलॉटमेंट का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन आप लोग पूरा परेशान हो रहे हैं कि ये यदि नहीं आया तो कब आएगा। देखिए, मैं आपको एक बात पहले बताता हूँ, यहाँ जो लिखा हुआ है इस पे हम चर्चा करेंगे अभी। पहले ये बात सुनिए, अभी मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे ही अलॉटमेंट आएगा, वैसे ही हम आपको आपको स्टेप बाय स्टेप करके इसी चैनल पे बताएंगे कि कैसे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। आप ध्यान रखिए, अभी से लेकर के 2 तारीख तक आपके पास टाइम है। अभी पैनिक नहीं होना है। 2 तारीख तक टाइम है कि आप अलॉटमेंट लेटर किसी भी दिन डाउनलोड कर सकते हो। आज से यानी कि 28 तारीख से, आज 27 हो गया, आज प्रोविजनल आएगा। उसमें आपका रैंक रहेगा बस कि कौन से रैंक वालों को मिला है। क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक रहेगा, ठीक है। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर का यही मतलब है, वहाँ पे आपको दिखा देगा कि कौन से रैंक वालों को मिला है। आपको ये इतना आइडिया लग जाएगा कि कौन सा कॉलेज मिला है। ये आइडिया अभी लगना मुश्किल होगा। ये आइडिया आपको कल लगेगा, क्योंकि कल आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो। कि कैसे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है वो हम स्टेप बाय स्टेप करके इसी चैनल में बताएंगे आपको, ठीक है। वो थोड़ा सा आपको पता हो जाएगा, उसके बाद आप डाउनलोड कर लेंगे। और ध्यान रखिए, जब अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है उस टाइम आपको क्या ध्यान रखना है कि वहाँ पे एक बात पूछा जाएगा डाउनलोड करते वक्त कि आप अपग्रेड करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। यदि आप अपग्रेड करना चाहेंगे तो वहीं पे आपको यस कर देनी है, नहीं करना चाहते हैं वहीं पे आपको नो कर देनी है, ठीक है। और ये बातें अपग्रेड करना या नहीं करना, ये आपको कॉलेज में भी एक बार पूछी जाएगी, लेकिन अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते वक्त भी एक बार पूछी जाएगी। वो कैसे क्या होगा हम स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए अभी, ताकि जब अलॉटमेंट लेटर आएगा आपको डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस हम बता दें। साथ ही साथ कब ऑटो अपग्रेड करना है, अपग्रेड नहीं करना है, ये बातें भी हम आपको कैसे कहाँ पे क्लिक करनी है, ये बातें आपको समझा के हम पूरा बता सकें, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, आप चैनल सब्सक्राइब कर रख लेंगे। उसके बाद सुनिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है। यदि मान लीजिए रिजल्ट आ गया, उसके बाद अब क्या क्या प्रोसेस करनी है। ये रिजल्ट जब आएगा, ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को अलॉट ना हुआ हो। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि अलॉट ना हो। अब जिसको अलॉट नहीं हुआ है वो क्या करेंगे, वो सिंपल सा वेट करेंगे राउंड 2 का। राउंड 2 में क्या होगी, अभी तक राउंड 1 का सारा डेट शीट आ चुका था। अब जैसे ही फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आएगा, उसी टाइम राउंड 2 में जो इवेंट्स होंगे, चॉइस फिलिंग कब होंगे, अलॉटमेंट कब आएगा राउंड 2 का, वो डेट शीट पूरा का पूरा राउंड 2 का आज जब अलॉटमेंट लेटर आएगा उसी टाइम वो डेट शीट भी आएगी, ठीक है। तो वो डेट शीट हम आपको इसी चैनल पर पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि कैसे वो डेट कब आएगी। अभी आई नहीं है, जैसे अलॉटमेंट आएगा उसी के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो जिसको अलॉट नहीं हुआ है उसको सिंपली ये करना है कि आपको राउंड 2 के चॉइस फिलिंग का वेट करनी है। चॉइस फिलिंग हम आपको डेट बता देंगे, आपको चॉइस फिलिंग का वेट करनी है। हम चॉइस फिलिंग स्टेप बाय स्टेप करके उस टाइम भी बताएंगे, राउंड 2 में, राउंड 1 में भी बताए थे और राउंड 2 में भी बताएंगे, ठीक है। आपको ये करना है कि आपको सिंपल राउंड 2 के चॉइस फिलिंग का वेट करना है, ताकि जैसे ही चॉइस फिलिंग में क्या होगा कि आप यदि आपको अलॉट नहीं हुआ है कॉलेज, तो आप पहले वाला जो चॉइस फिलिंग रखे थे राउंड 1 में, आप सेम चॉइस फिलिंग भी रख सकते हैं। यदि आप नहीं करेंगे तो आपको वही रह जाएगा। यदि आपको मॉडिफाई करना है, कुछ ऊपर करना है, कॉलेज कुछ नीचे करना है, कुछ डिलीट करना है, कुछ ऐड करना है, आप राउंड 2 में आप पूरी आज़ादी होगी, आप उसको डिलीट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। राउंड 2 के चॉइस फिलिंग में जो डेट निकला उस डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हो गया जिसको अलॉट नहीं हुआ उसके लिए। अब ध्यान रखिए, जिसको अलॉट नहीं हुआ है उसको कोई फी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, कोई रजिस्ट्रेशन फिर से नहीं करने पड़ेंगे, सिंपल चॉइस फिलिंग करने हैं राउंड 2 की में, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब होगा किसी को अलॉट हो गया होगा। अब जिसको अलॉट हुआ उसके लिए 2-3 पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो वो अपग्रेड करना चाहेंगे या एडमिशन लेना चाहेंगे। तो अब पहले मैं बता देता हूँ कि जिसको अलॉट हुआ है और वो यदि एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसको क्या करना है। देखिए, यदि आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ और आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप सिंपली सारे डॉक्यूमेंट के साथ, अभी वीडियो के लास्ट में हम आपको डॉक्यूमेंट बताएंगे क्या क्या लेके जाना है, सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको वहाँ पहुँच जाना है कॉलेज पहुंचने के बाद आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपसे पैसा लिया जाएगा। जो पेमेंट फर्स्ट ईयर का होता है 40,800, बिहार में IGMS और ESIC बिहटा को छोड़ के जितने भी कॉलेज है सब में 40,800 आपके पेमेंट होते हैं फर्स्ट ईयर के, ठीक है। इतने पैसे आपको लेके जाना है। देखिए, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से लिए जाते हैं, कुछ पैसे ऑनलाइन कुछ पैसा ऑफलाइन, ठीक है। तो आपको दोनों तरीके से अपने स्तर से लेके जाने हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी, ठीक है। हो सकता है कुछ पैसा ऑनलाइन कुछ पैसा ऑफलाइन दोनों तरीके से लिया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो 40,800 आप अमाउंट लेके जाएंगे, आपका पैसा ले लिया जाएगा और एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। आपका सारा डॉक्यूमेंट रख लिया जाएगा। वहीं पे आपको एक मोबाइल नंबर आपका ले लिया जाएगा। जब कॉलेज में क्लास स्टार्ट होगी आपको उसी नंबर पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू कि आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है, आप आके ज्वाइन कर लीजिए। ये तो क्या एडमिशन वालों के लिए। आप ध्यान रखिए, यदि किसी बच्चे को कॉलेज मिला है उसको पसंद नहीं है, या फिर वो चाहते हैं कि हो सकता है किसी और राउंड में हमको इससे अच्छा कॉलेज मिले, वो अपग्रेड करना चाहेंगे, वो जैसे रिजल्ट आएगा, जब अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे वहीं पर आपसे पूछा जाएगा आप अपग्रेड करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। यदि आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप, क्योंकि आप अपग्रेड करना चाहते हैं, जहाँ आपको कॉलेज का नाम दिख जाएगा वहाँ पे क्या अलॉट हुआ है, जब उसको डाउनलोड करने लेंगे तभी आपसे पूछा जाएगा ये बात, ठीक है, कि अपग्रेड करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये चाहते होंगे आप अपग्रेड करने के लिए वहाँ पर यस कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद मैं अभी आपको वीडियो के लास्ट में डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ। उस सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको कॉलेज जाना है, जो 2 तारीख से पहले आपको जाना है, ध्यान रखिएगा 2 तारीख से पहले जाने हैं। और आज ध्यान रखिए कि 2 तारीख तक में, जैसे 28
अगस्त से लेकर के 2 सितंबर के बीच में कभी भी किसी भी दिन डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी दिन जा सकते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं कि 2 तारीख को ही जाना है, 28 को ही जाना है, 27 को ही, या फिर 29, 30 को ही जाना है। किसी भी दिन जा सकते हैं, संडे छोड़ के। ध्यान रखिए, यदि बीच में संडे पड़ जाएगा तब संडे को भी एडमिशन होगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। संडे को भी एडमिशन होता है। आप ये में नहीं मानेंगे कि बीच में संडे पड़ गया तो संडे को एडमिशन नहीं होगा। यदि 28 और 2 के बीच में संडे पड़ गया तो संडे को भी एडमिशन होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। आपको सारे डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज जाना है। कॉलेज में आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, आपका फिंगर वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप अपग्रेड करना चाहते हैं, एडमिशन करना चाहते हैं। आप पेमेंट करने से पहले बता देंगे कि सर मुझे अपग्रेड करनी है। ध्यान रखिएगा। और जब अपग्रेड बोलेंगे आपसे पेमेंट नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपका सारा डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कर लिया जाएगा। सारा डॉक्यूमेंट आप वहाँ पर सबमिट कर देंगे, ठीक है। आपको एक स्लिप दिया जाएगा, उस स्लिप में लिखा हुआ रहेगा आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, ठीक है। और इतना बात करने के बाद आप वापस आ जाएंगे, आपसे पेमेंट बस नहीं लिया जाएगा, सारा डॉक्यूमेंट आपका रख लिया जाएगा। एक स्लिप देगा आपको, उस स्लिप में लिखा रहेगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको मिला है। इतनी सी बात करके घर आ जानी है। अब आपको भी जो अपग्रेड करना है उनको भी सेकेंड राउंड के चॉइस फिलिंग का जो डेट है उसको ध्यान रखना है। अब जो वो डेट आएगी चॉइस फिलिंग का, उस डेट में आप चॉइस को मॉडिफाई कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, जब आप मॉडिफाई करने जाएंगे आपको जो पहले राउंड में कॉलेज एड हुआ है उस कॉलेज को रखना नेसेसरी है। अब ये नेसेसरी नहीं है जैसे आपको 2 नंबर का कॉलेज अलर्ट हुआ है तो आपको 2 ही नंबर में कॉलेज रखना है उसको, नहीं। आप इस 2 नंबर वाले कॉलेज को 10 नंबर में भी रख सकते हैं, 5 नंबर में भी जहाँ भी रखेंगे रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इस कॉलेज जो अलर्ट हुआ है आपको उसको रखना ही रखना है सेकंड राउंड को चॉइस फिलिंग में। और इससे ऊपर जो आपको अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में, उसको आप जिस भी नंबर पे रखे हैं उस नंबर के ऊपर आपने जो कॉलेज को सेकंड राउंड के चॉइस फिलिंग में रखा है उसी में से कोई न कोई कॉलेज आपको अलॉट होगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, नीचे वाले कॉलेज अलॉट आपको नहीं होंगे, ठीक है। और ध्यान रखिए, कोई भी कॉलेज को आप ऐड भी कर सकते हैं, किसी कॉलेज को आप डिलीट भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि जो आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था उस कॉलेज को आप चॉइस फिलिंग से डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इतना बात है। आप ध्यान रखिए। अब तीसरा कंडीशन होगा, किसी कॉलेज अलॉट हुआ उसको पसंद नहीं है, चाहे वो प्राइवेट वाला हो चाहे गवर्नमेंट वाला हो, जिसको पसंद नहीं है उसको क्या करना है, फ्री एग्जिट करना है। अब फ्री एग्जिट करने का क्या तरीका होगा, ठीक है। 3 और 4 तारीख को वेबसाइट पे ऑप्शन खुलेगा फ्री एग्जिट करने का, ठीक है। 3 और 4 तारीख को आप आराम से आप जी, तो 3 और 4 तारीख को 3 और 4 सितंबर को हम पूरा स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे आपको कैसे फ्री एग्जिट करनी है। वेबसाइट पे एक ऑप्शन खुलता है, वहाँ पे आपको फ्री एग्जिट करिए, मतलब आपको अपना जो भी विलिंगनेस है वो शो करना होता है कि हम फ्री एग्जिट करना चाहते हैं। आप वेबसाइट पे आके कर देंगे, हम स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताएंगे। आप बस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सारा कुछ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ये फ्री जरूर गया। अब यहीं पे हम आपको क्या बताएंगे, राउंड 1 का कटअप। राउंड 1 का पूरा कटअप हम शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम पे। अब वो टेलीग्राम कैसे आप ज्वाइन करोगे, इस वीडियो के लिंक कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अपडेटेड है। आप जैसे ही राउंड 1 कटअप आएगा हम वहाँ पे उसी चैनल पे अपलोड कर देंगे। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो को कमेंट बॉक्स पे पिन किया हुआ है, सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा कमेंट बॉक्स में, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पर जाने के बाद आपको पूरा कटअप मिल जाएगा। और ध्यान रखिए, राउंड 2 का एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है ये भी हम वहीं पर अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पे, आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है। और आप चैनल सब्सक्राइब कर रख लेंगे तो आपको आने वाला और भी सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। ये सारी कहानी कब की है, ये सारी कहानी राउंड 1 का रिजल्ट आने के बाद। अब राउंड 2 में क्या जो डेट शीट आएगा उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको इसी भी चैनल पे मिलेगा, ठीक है। पूरा जैसे रिजल्ट आएगा उसका डेट भी आएगा, हम आपको पूरा बताएंगे। राउंड 1 का जब रिजल्ट आएगा स्टेप बाय स्टेप कैसे डाउनलोड करना है सब कुछ बताएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। और आने वाले जो रेस्टे राउंड तक जो भी अपडेट आएगी सारी अपडेट एक एक करके हम इसी चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, आपको मिलते जाएगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग में यदि आपको कोई तरह का मिस्टेक किए हैं उसकी वजह से यदि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं हुआ है तो आप चॉइस फिलिंग कैसे करनी इसका गाइडेंस मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप सिंपली मेरे को कॉल मैसेज कर सकते हैं। आप सबसे पहले हमें व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप देखिए 9065376978, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिए। इस व्हाट्सएप नंबर पे क्या करना है, आपको सबसे पहले मैसेज करनी है। मैसेज करके बतानी है कि भैया मुझे आपसे काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए, मुझे चॉइस फिलिंग चाहिए ताकि मुझे फर्स्ट राउंड में लॉट नहीं हुआ सेकंड राउंड में लॉट हो सके, या किसी भी तरह की गाइडेंस आपको चाहिए फर्स्ट राउंड से लास्ट राउंड तक आप हमसे गाइडेंस ले सकते हो। इसके लिए बहुत मिनिमम सा फी लगेगा, वो फी आपको 499 पे करने होंगे, 499, ठीक है। सिर्फ 499, सिर्फ 499 आप पे करेंगे, आपको सारा इन्फॉर्मेशन गाइडेंस एक एक करके मिलता रहेगा अभी से लेकर लास्ट राउंड, ठीक है। हम आपको एक सेपरेट ग्रुप में ऐड करेंगे, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, ठीक है। आप नंबर नोट डाउन कर लिए। आप सबसे पहले व्हाट्सएप मैसेज करेंगे मुझे आपसे काउंसलिंग करवानी है, उसके बाद आप कॉल करेंगे। ये पब्लिक नंबर है, बहुत सारे कॉल आते हैं, जो पेड में है उन्हीं का कॉल रिसीव होगा, उनको रिप्लाई जाएगा, ठीक है। आप हमें ये मैसेज कर देंगे कि मुझे आपसे काउंसलिंग करवानी है। चलिए इस वीडियो में ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत सारे अपडेट के साथ, जैसे रिजल्ट आता है वो भी आपको बताएंगे। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बाय बाय, थैंक यू।